मैंने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल किया था कि देश में बहुत तेजी के साथ धर्मांतरण हो रहा है, प्रत्येक राज्य में धर्मांतरण हो रहा है, देश के हर जिले में धोखा देके, लालच देके, फरेब के साथ, काला जादू दिखा के, अंधविश्वास से लालच हो रहा है, स्कूल में एडमिशन की लालच देके धर्मांतरण हो रहा है, हॉस्पिटल में इलाज कराने के नाम पे धर्मांतरण हो रहा है। इसलिए एक केंद्रीय कानून बनना चाहिए धर्मांतरण के खिलाफ। केंद्र सरकार भी इसमें पार्टी है, सभी राज्य सरकारें पार्टी हैं। आज तमिलनाडु की सरकार ने अपना काउंटर फाइल किया है, अपना जवाब दाखिल किया है और तमिलनाडु की सरकार ने कहा है कि तमिलनाडु में तो धर्मांतरण होता ही नहीं है, इसलिए मेरी याचिका खारिज कर दी जाए। तो पहले तो मैं तमिलनाडु सरकार से पूछता हूं, क्या तमिलनाडु के जितने जिले हैं वहां किसी एक भी जिले में धर्मांतरण नहीं हो रहा है? अगर धर्मांतरण नहीं हो रहा है तो लावण्या ने सुसाइड क्यों किया? यदि तमिलनाडु में धर्मांतरण नहीं हो रहा है तो जो मैंने मांग किया है कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए लावण्या के सुसाइड की, जो लावण्या ने आत्महत्या किया था, उसमें आप सीबीआई जांच से क्यों भाग रहे? यह तमिलनाडु में धर्मांतरण नहीं होता है, वहां पे कन्वर्टेड लोग नहीं है, तो फिर तमिलनाडु की सरकार कन्वर्टेड लोगों के लिए रिजर्वेशन क्यों मांग रही है? जब वहां कोई कन्वर्टेड है ही नहीं है, वहां सारे असली ईसाई और असली मुस्लिम हैं, कोई कन्वर्टेड हिंदू नहीं है, तो फिर एससी एसटी वाला रिजर्वेशन कन्वर्टेड क्रिश्चियंस के लिए क्यों मांग रही है या कन्वर्टेड मुस्लिम के लिए सरकार क्यों मांग रही है? और अगर सब वहां ठीक ठाक है, कोई किसी तरीके का भय, लालच, धोखा, फरेब से कन्वर्जन नहीं हो रहा है, अगर तमिलनाडु में चंगाई सभा नहीं लग रही है, अगर तमिलनाडु में कैंसर का इलाज करने के नाम पे, बीमारियों का इलाज करने के नाम पे, बाकी और तरीके से अगर धर्मांतरण नहीं हो रहा है, तो केंद्रीय स्तर पे अगर धर्मांतरण खिलाफ कठोर कानून बन जाएगा तो फर्क क्या पड़ेगा? अरे कानून तो वही काम करेगा ना जहां पे अपराध होता है। अगर तमिलनाडु में धर्मांतरण नहीं हो रहा तो काम नहीं करेगा। सच्चाई तो कुछ अलग है। सच्चाई तो यह है कि तमिलनाडु छोड़िए, भारत का कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां धर्मांतरण नहीं हो रहा है। सच्चाई तो यह है कि भारत में जो 750 जिले हैं, कोई ऐसा जिला नहीं है जहां धर्मांतरण नहीं हो रहा है। धर्मांतरण के तरीके अलग अलग है। कहीं पे धोखा देके धर्मांतरण हो रहा है, कहीं लालच देके धर्मांतरण हो रहा है, कहीं पहचान छिपा के धर्मांतरण हो रहा है, कहीं लफ्ज जिहाद के द्वारा धर्मांतरण हो रहा है, कहीं हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए भर्ती किया जाता है, बाद में उसको बहला फुसला धर्मांतरण कर दिया जाता है, कहीं स्कूल में एडमिशन दिया जाता है, कहता है कन्वर्ट हो जाओ तो तुम्हारी हम फीस माफ कर देंगे, फीस कम कर देंगे, इसलिए धर्मांतरण हो रहा है। धर्मांतरण तो हर जगह हो रहा है। फिर तमिलनाडु की सरकार ये कैसे कह रही है तमिलनाडु धर्मांतरण नहीं हो रहा? तमिलनाडु के लोग कह रहे कि तमिलनाडु का कोई एक भी जिला ऐसा नहीं है जहां कन्वर्जन नहीं हो रहा। तमिलनाडु के लोग आके बता रहे हैं, दिल्ली में आके बता रहे हैं कि तमिलनाडु में जगह जगह चंगाई सभा होती है और वहां पे जो गरीब है, हिंदू, जो ट्राइबल्स हैं, एससी एसटी हैं, उनको इकट्ठा किया जाता है, उनको चमत्कार दिखाया जाता है, उनको धोखा दिया जाता है, उनको लालच दिया जाता है, उनको बीमारी ठीक करने की बात कही जाती है और उनको कन्वर्ट करने के लिए कहा जाता है। इसलिए तमिलनाडु सरकार का यह कहना कि तमिलनाडु में धर्मांतरण होता ही नहीं है, मुझे लगता है किसी के गले उतरने वाली बात नहीं है। लेकिन जिस तरीके से तमिलनाडु की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल किया है, उससे एक बात तो स्पष्ट है कि वो कहीं न कहीं मिशनरीज के प्रेशर में है, क्योंकि एफिडेविट में यह भी लिखा हुआ है कि मिशनरीज को प्रोपोगेट करने का राइट है। देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता है लेकिन धर्मांतरण की स्वतंत्रता नहीं है। रीतियों की स्वतंत्रता है, कुरीतियों की स्वतंत्रता नहीं है। प्रथा की स्वतंत्रता है, कुप्रथा की स्वतंत्रता नहीं है। और किसी को धर्मांतरित कर देना, धोखे से, लालच देके, काला जादू दिखा के, अंधविश्वास फैला के, ये तो अधर्म है ना। तो संविधान की इसकी इजाजत नहीं देता। और दूसरी बात, अगर आपको क्रिश्चियनिटी के बारे में बताना है तो भैया अपने परिवार के बीच में बैठो, अपने जो बच्चे हैं उनको बताओ क्रिश्चियनिटी के बारे में। हिंदुओं के बच्चों को इकट्ठा करके उनको क्रिश्चियनिटी क्यों बताना?
अगर आपको क्रिश्चियनिटी के बारे में बताना है तो ठीक है, जो स्कूल में जो आपके बच्चे हैं जो इस क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं उनको बताइए, कोई दिक्कत नहीं, बताइए। ऐसे ही जो मुस्लिम्स हैं, मौलवी हैं, अगर उनको बताना है इस्लाम के बारे में, मोहम्मद साहब के बारे में, या कुरान के बारे में, हदीस के बारे में, तो ठीक है, मुस्लिम परिवारों को इकट्ठा करिए, उनके परिवार में जाइए, उनको बताइए। हिंदुओं के परिवार में जाके, जो गरीब हिंदू हैं, थोड़े कम पढ़े लिखे हैं, समझदार कम है, उनको जाके उनको पहले थोड़ी थोड़ी मदद देना, थोड़ा पैसा देना, थोड़ा कपड़ा देना, कुछ और की लालच देना, फिर उनको मकान की लालच देना, उनको इलाज का लालच देना, उनको स्कूल का लालच देना, और उनको फिर कन्वर्ट करने के लिए कहना, इसकी ये संविधान इजाजत नहीं देता। इसलिए कहीं ना कहीं तमिलनाडु की सरकार पता नहीं किसके प्रेशर में है, जो भारत में मिशनरीज हैं उनके प्रेशर में है, या बाहर की मिशनरीज के प्रेशर में है, भगवान जाने किसके प्रेशर में, ये मुझे नहीं पता। लेकिन सरकार जिस तरीके के सरकार को तो स्वागत करना चाहिए, तमिलनाडु की सरकार को, कि ठीक है आप बनाइए, जितना भी कठोर कानून बनाना है बनाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई कन्वर्जन नहीं होता, आप फांसी देने के लिए कानून बनाओ, क्या फर्क पड़ेगा। एक बात अच्छी तरीके से समझ लीजिए, अच्छे भाषण से धर्मांतरण नहीं रुकेगा, अच्छी बातों से धर्मांतरण नहीं रुकेगा, कठोर कानून से धर्मांतरण रुकेगा। क्योंकि कहते हैं ना, सठे साठ्यम समाचरित, लोहा लोहे को काटता है। सिंगापुर में किसी को कन्वर्ट करने की हिम्मत नहीं पड़ती, लेकिन भारत में लोग कन्वर्ट करते हैं। जापान में किसी को कन्वर्ट करने की हिम्मत नहीं पड़ती, भारत में लोग कन्वर्ट करते हैं। चाइना में किसी की हिम्मत नहीं पड़ती जाके वहां के लोगों को कन्वर्ट कर दे, लेकिन भारत में लोग कन्वर्ट करते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनका कानून कठोर है। ऐसा नहीं कि चाइना के शासक बहुत पावरफुल हैं, बड़े समझदार हैं, बहुत मेहनती हैं, बड़े ना। ऐसा नहीं कि सिंगापुर के प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री से ज्यादा अच्छे हैं। ऐसा नहीं कि चाइना के प्रधानमंत्री और जापान के प्रधानमंत्री, सिंगापुर प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री ज्यादा अच्छे हैं ना। अंतर यह है कि सिंगापुर का, जापान का, चीन का कानून कठोर है, इसीलिए वहां पे किसी भी तरीके से धर्मांतरण करने से पहले 100 बार सोचते हैं। बाकी छोड़ दीजिए, बगल में दुबई है, किसी की हिम्मत है भारत के लोग, किसी भारतीय की, कि जाके दुबई में किसी को कन्वर्ट करके आ जाए? नहीं कर सकते। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, प्लीज, धर्मांतरण से राष्ट्रांतरण होता है। जब हिंदू धर्म से किसी को कन्वर्ट करते हैं तो एक व्यक्ति कन्वर्ट नहीं होता, पूरा एक परिवार कन्वर्ट होता है। और जब परिवार कन्वर्ट होता है तो आने वाली उसकी जो नस्लें हैं, जो और 100, 200, 300 उस कुनबे में लोग आने वाले थे, वो भी कन्वर्ट हो जाते हैं। और जब धर्मांतरण होता है तो याद रखिए, संस्कृति भी चेंज हो जाती है, विवाह के रीति रिवाज चेंज हो जाते हैं, कई बार तो भाषा बदल जाती है, त्योहार बदल जाते हैं, पहनावा बदल जाता है, कपड़े बदल जाते हैं। तो धर्मांतरण से राष्ट्रांतरण होता है। धर्मांतरण से एक व्यक्ति का धर्मांतरण नहीं होता, बल्कि वो धीरे 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 पूरी तरीके से पूरे डेमोग्राफी का धर्मांतरण होता है। और धर्मांतरण का नतीजा है कि भारत के 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो चुके हैं। धर्मांतरण का नतीजा है कि पंजाब हमारे हाथ से निकलने वाला है। धर्मांतरण का नतीजा है झारखंड हमारे हाथ से निकलने वाला है। आधा छत्तीसगढ़ निकल चुका है। मध्य प्रदेश का ट्राइबल वाला एरिया कन्वर्ट हो चुका है। उड़ीसा का ट्राइबल वाला एरिया कन्वर्ट हो चुका है। महाराष्ट्र का ट्राइबल वाला एरिया कन्वर्ट हो चुका है। यूपी के जो चंदौली वाला एरिया है, सोनभद्र का एरिया, बड़े पैमाने में कन्वर्जन हो चुका है। पूरे देश में, हर जिले में, हर थाने में, हर तहसील में बहुत तेजी के साथ चर्च बन रहे हैं, बहुत तेजी के साथ मस्जिदें बन रही हैं, मज़ारें बन रही हैं, दरगाहें बन रही हैं, जगह जगह चंगाई सभा हो रही है, जगह जगह टेंट लगा के कह रहे हैं हम तुम्हारा ठीक कर देंगे, कैंसर ठीक कर देंगे, घुटना ठीक कर देंगे, नपुंसकता ठीक कर देंगे, बाजूपन ठीक कर देंगे। इसके खिलाफ एक कठोर कानून चाहिए। और उसके लिए प्लीज एक दिन अपने सांसद से जाके जरूर मिलिए। हर काम के लिए छुट्टी करते हैं ना, शादी विवाह के लिए छुट्टी करते हैं, घूमने के लिए छुट्टी करते हैं, रिश्तेदारों के यहाँ जाने के लिए छुट्टी करते हैं, तबीयत खराब हो जाती है तब भी छुट्टी करते हैं, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए इतनी छुट्टी करते हैं। कभी एक बार अपने धर्म के लिए छुट्टी करिए, अपने देश के लिए छुट्टी करिए, और छुट्टी लेके सांसद के जाके घर पे कम से कम 2-4 घंटे बैठिए, उनको टोकिए
कि बहुत हो गई बतौलेबाजी, बहुत हो गई भाषणबाजी, अब हमें एक धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून चाहिए। जय हिंद।